खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही, 3 रोज में 14 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। मरने वालों में 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। 6 मकानात मुकम्मल तबाह, 22 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PTMA ने अदादोशुमार जारी कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, फैसलाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद में बादल जमकर बरसे। गुजरात में नशेबी इलाके जेर आब। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे हो गई। डीजल के निर्खों में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा, 367 रुपए 21 पैसे लीटर मिलेगा। नई कीमतें सिर्फ आज के लिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तायुन नाकाबिल कबूल। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का आज रात 12 बजे से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की कोशिश, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई के लिए भी हमायत मांगी है। अमेरिकी वजारत खजाना का पाकिस्तानी दरख्वास्त पर तबसरे से गुरेज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। अमेरिका के ईरान पर 11वें रोज भी हमले, सिरेक, तब्रेज और खोजिस्तान में खौफनाक धमाके। बुशहर के नवाही इलाके भी लरज उठे। एयर डिफेंस सिस्टम फाल, करमानशाह और कनारुक में भी बमबारी। ताज़ा कार्रवाइयों में ईरानी फौजी कमांड मराकज, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च सिस्टम और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों पर ईरान के जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अरीफुजान एयरबेस भी टारगेट। मिसाइल सिस्टम तबाह, अली अल सालिम एयरबेस के MQ-9 ड्रोन हैंगर को भी भारी नुकसान। बहरीन में अमरीकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मुतासिर। वाशिंगटन ने गलती की तो अमरीकी मफादात और इत्तेहादी हदफ होंगे, तर्जुमान खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने मजीद जंग के लिए कांग्रेस से 87 अरब डॉलर के फंड मांग लिए। वजीर जंग पीट हेग्सेट फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के सामने पेश, खबरदार किया कि मतलूबा फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम इजलास में शिरकत के लिए मनीला पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार 33वें ARF वजारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें भी शेड्यूल। और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कामयाबी, हैकिंग ऐप बनाने वाला मरकजी डेवलपर सियालकोट से गिरफ्तार। दीगर 2 मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लिया गया। ट्रंप की ईरान में पिकैक्स माउंटेन पर बड़े हमले की धमकी, तेहरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। HB मवाद पिकैक्स माउंटेन पर छुपा रखा है तो जल्द बड़ी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की लेबनानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू, दावा किया ईरान शिद्दत से मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। जब तक ईरानी क़यादत बामानी मुलाकात के लिए तैयार नहीं होती, हमें भी मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। वक्त आ गया है लेबनान मुस्तहकम और महफूज मुल्क बने। हौसियों की नाकाबंदी के मामले पर कोई पेशरफ हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। ईरान के भरपूर जवाबी वार खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमले, इराक के शहर अरबील में अमरीकी कौंसलेट के करीब धमाके, उर्दन में अमरीकी अड्डा फिर निशाना बन गया। जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल, कुवैत के अहमद अल जाबिर और आरिफजान एयरबेस पर भी टारगेट। मिसाइल सिस्टम तबाह, अली अल सालिम एयरबेस के MQ-9 ड्रोन हैंगर को भारी नुकसान। बहरीन में अमरीकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मुतासिर। UAE के साहिल पर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब का आबना हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन जंग में नाकामी के बाद मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ।
पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने के लिए फ्रंट फुट पर सिफारती महाज संभाल लिया। ईरानी वजीर दाखिला का अहम तरीन दौरा है पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन। वजीर आजम से मुलाकात में सिकंदर मोमिनी ने ईरानी सदर का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार, कहा फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुखलिस सालिस का किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर जोर, दोनों मुल्कों का सरहदी ताउन मजीद मौसर बनाने और राबताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी बेसेस इस्तेमाल हो सकेंगी, वजीर आज़म एंडी इब्राहिम ने मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, हमलों से ईरान के मौक़िफ़ में तब्दीली का इम्कान बहुत कम है। वॉशिंगटन पोस्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला लिखा, आला क़यादत और अस्करी नुकसान के बावजूद ईरान हुकूमत अब भी अपनी बका बरकरार रखने की सलाहियत रखती है। बहरी नाकाबंदी का मुकाबला भी 3 से 4 महीने तक मुमकिन। पेंटागन ने इराक में हलाक होने वाले अमेरिकी फौजी की शनाख्त जाहिर कर दी। सार्जेंट माइकल इमानुअल की उम्र 30 साल, ताल्लुक नॉर्थ कैरोलिना से था। तनाज़े के सिफारती हल के लिए तैयार, लेकिन ईरान मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का आसियान इजलास में खिताब, कहा बहरी गुजरगाहों की बंदिश बैनुल-अक़वामी तिजारत और कारोबार के लिए खतरा, सूरत हाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरी नाकाबंदी की धमकियों पर ताकत से जवाब देंगे। सऊदी फौजी इत्तेहाद के हौसी तंजीम के बयान की मजम्मत, बाबुल मंदम ने तिजारती जहाज़ों की हिफाजत का आज़म वाज़ेह किया। यमन के अवाम और कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। कतर और कुवैत का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार, हौसियों की धमकियों की शदीद मजम्मत। सऊदी काबीना का भी कुवैत, बहरीन और उर्दन से इजहार यकजहती। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, 3 मरहलों में इंतखाबात का फैसला। पहले मरहले में 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान, मुजफ्फराबाद और महाजरीन की नशिस्तों पर वोटिंग 2 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इंतखाबात कराए जाएंगे। गुलाम मुस्तफा मुगल कहते हैं शफाफियत यकीनी बनाना अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी के लिए फौज और दीगर इदारों को तैनात किया जाएगा। कॉकरोच पार्टी से खौफजदा, मोदी सरकार जुल्म की तमाम हदें फलांग गई। भारतीय हुकूमत ने फौज को जेनजी जनरेशन के सामने खड़ा कर दिया। एहलकारों ने पार्लियामेंट के सामने धरने में शरीक नौजवानों पर बंदूकें तान ली। तशद्दुद से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी, तालीमी इस्लाहात और वजीर तालीम की छुट्टी का मुतालबा करते मुतादिद तलबा गिरफ्तार। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ इंडियन पार्लियामेंट में हंगामा। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस एहलकार घसीटते हुए साथ ले गई। अर्जेंटीना के बैड बॉयज रडार पर आ गए। मारपीट क्यों की, बैनर्स क्यों उठाए, फीफा ने तहकीकात शुरू कर दी। लियांड्रो पेरेज की हरकतों पर फुटबॉल की आलमी तंजीम बरहम, प्रोसिक्यूटर मैदान में उतार दिया। पाबंदी और जुर्मानों का इम्कान, सेमीफाइनल जीतने के बाद सियासी बैनर्स लहराने पर भी कार्रवाई का खतरा। इसराइली बमबारी से उजड़े स्टेडियम में अलामती मैच। गजा में माजूर फलस्तीनी फुटबॉलर्स ने स्पेन और अर्जेंटीना की जर्सियों में अलामती फाइनल खेला। बैसाखियों के सहारे फलस्तीनी खिलाड़ियों ने दिल मोह लिए।